गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का डेट है 29 जून 2021। आज हम लोग किसी शेयर के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे स्टॉक मार्केट के टिप्स के बारे में। टिप्स मतलब ये नहीं कि आप ये शेयर बाई कर लो, ये शेयर सेल कर लो, बट आपको क्या करना है कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है साल भर का, ईयर ऑन ईयर आपका भी बढ़ता जाए, जैसे शेयर प्राइस बढ़ते हैं हर ईयर पे ईयर। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो गाइडलाइंस है। अब आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलेगा जो आपको शेयर एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करने वाला है। साथ में वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और कोई भी कंपनी के ऊपर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूँ। अब बात करते हैं मेरे चैनल की यूएसपी ये है कि मैं यहाँ पे डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो 80% होता है और आपको जो लॉस है वो 10 से 20% होता है, यानी कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना है कि सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस आते ही नहीं, बट रेजिस्टेंस से अगर ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंजॉय करो, बट रेजिस्टेंस अगर वो नीचे आने की कोशिश करे तो आपको सेल करना है। ये मतलब ये आपको क्या क्या बोलते हैं, ये एक रोबोट जैसा आपके अंदर सिस्टम में फिट कर दोगे, आप देखोगे कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। फॉर एग्जांपल 200 का कोई शेयर है, वो सपोर्ट है 200 का शेयर और 225 का रेजिस्टेंस है, यानी कि आपने 200 पे बाई किया और 225 पे सेल किया। अभी वो 222, 228, 220 जहाँ भी जाए आपको वेट करना है कि वो कब 200 पे आएगा। और ऐसे कितने शेयर्स आते हैं उसके लिए आप ये जो मैं अपना सेकंड पॉइंट है मंथली प्रीव्यूज़ वो आप देखा कीजिए, जो मैं हर फ्राइडे सैटरडे संडेज बनाता हूँ, जिसमें मैंने अपने पिछले महीने जो भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाया है उसका इस महीने आपको फिर से प्रीव्यू बनाकर उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता हूँ। अगर आप मेरे 10 में से कोई भी 10 वीडियो निकाल के देख लीजिए मंथली प्रीव्यूज़ के, उनमें से 7 से 8 में यही दिखेगा कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में आपके शेयर्स घूम रहे। बस आपको ये पॉइंट पकड़ना है, आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कितना बढ़ जाता है। साथ में आप मेरी कैटेगरीज में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक मार्केट के टिप्स के बारे में। देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टिप्स मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें बोलूँ आप ये शेयर बाई कर लो या ये शेयर पे सेल कर लो। ये मैं कभी कभी आप लोगों को एज ए सजेशन देता हूँ और अभी तक टचवुड जब भी बताया वो सब सक्सेसफुल रहा है। भले ही वो जी के लिए बोला हो, इंडिया बुल्स के लिए बोला हो, रिलायंस के लिए बोला हो, आईजीएल के लिए बोला हो एंड मैनी मोर। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको टिप्स में क्या चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो मैं आपको हमेशा मैक्सिमम वीडियोस में बताया भी हूँ, मैं आपको ये सारे पॉइंट्स इसके लिए रिपीट करता हूँ कि ये आपके दिमाग में हैमरिंग करे, और अगर आप ये चीज़ कर इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल हुए, लिख के ले लो, आपका प्रॉफिट बढ़ने ही बढ़ने वाला है। सबसे पहला पॉइंट जो लोग गलती करते हैं, जनरली वही लोग गलती करते हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर या मैक्सिमम 5 ईयर्स के अंदर, कि बढ़ रहा है कोई शेयर 52 वीक हाई पे है, बट उसे बाई करेंगे क्योंकि वो दूसरे लोगों का सजेशन सुन रहे हैं कि भाई ये शेयर है 50 रुपये का शेयर है या 200 रुपये का शेयर है, वो 400 होने वाला है, 500 होने वाला है। अब आपको मैं उससे पहले एक ही चीज़ पूछूंगा कि ऐसे आपने कितने शेयर में देखे हैं कि जो 52 वीक हाई पे है और वो फिर से और उसका डबल हो रहा है? शायद ही 10 में से एक। ठीक है, 10 में से एक। तो अगर आपने ऐसे 10 शेयर पकड़े और एक में सक्सेसफुल हुए, चलो मैं आपके लिए बोल दूँ 2, 3, ठीक है, 3 भी आपको दे दूँ ना तब भी आप लॉस में। अगर आपने ऐसे 10 शेयर सिलेक्ट किए, 3 आपने प्रॉफिट लिया और 7 में आप लॉस में, तो आप प्रॉफिट में या लॉस में, ये ज़रा आप ज़रूर सोचिए। और अगर आप टचवुड आप एक ही टचवुड बोल रहा हूँ, एक ही शेयर आप सिलेक्ट करेंगे और वो शेयर उल्टा हो जाएगा कि जिसमें रिवर्सल आ जाएगा, तो आप सोचिए आपका कितना नुकसान होगा। सेकंड, जो मैं आपको पहले के वीडियोस में बताया हूँ स्टॉक मार्केट टिप्स में, कि भाई आपको कोई भी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, कितनी भी बुरी कंपनी हो, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि भगवान भी आके बोले या कोई भी न्यूज़ में बोले, कोई चैनल पे बोले कि ये शेयर अभी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो सारा उस शेयर पे डाल दो कि हाँ भाई ये तो बढ़ने ही वाला है। 500 रुपये का शेयर है, 550 का टारगेट, तो मैं काम करता हूँ 500 पे सारे शेयर खरीद लेता हूँ। अगर गलती से वो शेयर करेक्शन पे आए तो आप सोचो आपका कितना नुकसान होगा। ठीक है, जो मैं आपको दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, फोकस ऑन क्वालिटी शेयर्स। क्वालिटी शेयर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी पेंडेमिक आया, 7500 तक आपका निफ्टी आ गया,
सारे के सारे क्वालिटी शेयर्स ऑलमोस्ट 50% पे आ गए, बट रिवर्सल जब लिया तो कौन से शेयर ऊपर गए? जो अच्छे शेयर्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, भले ही वो कोई भी सेक्टर के हो, हर सेक्टर में अच्छे शेयर्स हैं जो आउट परफॉर्मेंस देते हैं। अच्छे कुछ ऐसे शेयर है जो एक पर्टिकुलर रेंज पे घूमते हैं, कुछ ऐसे शेयर है जिसमें वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आपने अगर रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया तो आपको पता भी नहीं कि आपको कब वो रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट लेगा उसका। ठीक है, वो चीज़ को आपको छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने मैंने वीडियो स्टार्ट किया था अपना, तब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कि भाई सपोर्ट पे बाई करोगे और रेजिस्टेंस पे सेल करोगे, लिख के ले लो, आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा। मैंने पहले के वीडियोस में आपको एक पॉइंट बताया कि रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हैं, छोड़ दो उस दिन। ज़रूरी नहीं है कि आज मार्केट नीचे गिर रहा है तो मैं सेल ट्रेड लूँ या आज कोई बाई करूँ। जब तक आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखता नहीं है तो अब तक आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोज़ कर रहा हूँ। क्या बोलते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर वाले हैं, वैल्यूज़ आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं है, तो मतलब आपको रिस्की ट्रेड नहीं करना। अगर आप श्योर नहीं है, मत करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पैसा पहले बचाओ तब भी आप उस पर ट्रेड करोगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। साथ में एक्सेल मेंटेन करते हो, क्या आप मेंटेन करते हो? क्या आपको याद है कि आपने 7 दिन पहले, क्या आप निकाल के चेक कर सकते हो कि लास्ट महीने आपने कौन कौन से शेयर्स लिए थे, आपको किन शेयर्स में प्रॉफिट हुआ, किन शेयर्स पे नुकसान हुआ, आपने वो शेयर लेने का रीज़न क्या था? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप वो एक्सेल मेंटेन ही नहीं कर रहे। अगर आप एक्सेल मेंटेन करेंगे तो शायद कुछ और गलतियां जो आप कर रहे हैं वो भी आपके नज़र में आएगी। भाई आपने ये शेयर बाई किया, वो वैल्यू कम हुआ, आपने वो शेयर क्यों बाई किया था? क्या आपने उसका टेक्निकल चार्ट देखा था? क्या टीवी पे या न्यूज़ चैनल पे, किसी चैनल पे आपको बताया था कि ये शेयर खरीद लो, 500 का शेयर है 600 हो जाएगा? वो गलती की थी। या 52 वे हाइक पे चल रहा था तो आपने सोचा कि हाँ भाई हाइज में चल रहा है और ऊपर जाएगा इसके लिए, या फिर आपने प्रेडिक्शन किया, ना किसी की बात सुनी ना कुछ सुना, आपको लगा, मतलब प्रेडिक्शन मतलब यही होता है कि आपको लगता है कि हाँ भाई ऊपर जाएगा। तो शेयर मार्केट में वो लगता है वाली चीज़ में सक्सेसफुल होने का रेशियो भी 20% है आउट ऑफ 100। ओके, 80% अगर आप लगता है करेंगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला। अब बात करते हैं, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट, टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इंडिकेटर है, 20 इंडिकेटर है, तो एटलीस्ट 2-3 पे मास्टर होने की कोशिश कीजिए, 4 पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे आपका क्या होगा, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप काम करते हैं 8 घंटा 9 घंटा, तब भी वो एक महीने की सैलरी आपको मिलती है। तो शेयर मार्केट में भी आपको प्रॉफिट चाहिए, बट आपको टाइम देना नहीं है। टाइम इज़ वैल्यू। ठीक है, टाइम जो हम लोग, मैंने बहुत पहले से मैंने आईपीएल्स, मूवीज़, सारी चीज़ों छोड़कर इन चीज़ों में एक्सपर्टीज़ क्यों कि ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए हमें करना है, करते हैं थोड़ा, बट उसके लिए ऐसा नहीं कि अगर हम लोग ट्रेडिंग में हैं तो जैसे अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब का टाइम देना ही है, उसके बाद आप मूवी देखो या आप घूमने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ आप अगर शेयर मार्केट में है तो आप कुछ भी कर रहे हो, शेयर मार्केट में भी आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप आए, पैसा लिए और डाल दिए, लगता है किसी ने बोल दिया ये शेयर बढ़ेगा तो आपने बाई कर लिया, कोई बोल रहा है कि इस पर बुक कर लो तो बुक कर लिया। ठीक है, वो आपको देखना है। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट आया नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं यहाँ पे वीडियो बनाने का मेरा रीज़न, पहले भी मैंने बोला है, लाइव शोज़ में भी मैंने बोला है, एक ही है कि जब मैं यहाँ पे आके वीडियोस देखता था, कोई शेयर का सर्च करता था, तब देखता था चार्ट्स कुछ दिखाता है, लोग कुछ बोलते हैं। आज के डेट में इसके लिए मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि आप ये शेयर लो, ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा, ऐसा कितने में आपको सक्सेसफुल मिला है, ये आप खुद एनालिसिस कीजिए। ठीक है, आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा से। और एक चीज़ जो मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया, डर है, लालच में ट्रेड मत कीजिए। आपको लालच मतलब कि हाँ भाई ये बढ़ जाएगा, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मेरा 1.5 लाख रुपए हो जाएगा या 1,25,000 हो जाएगा। नो, हाँ आपको टेक्निकल चार्ट्स पता होना चाहिए। न्यूज़ की बातों, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़ से एक बात याद है, मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए जो न्यूज़ बेसिस पे घूम रहे थे, और मैंने ये भी कहा था कि ऊपर नहीं जाएगा, और वो नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है 10 में से 2 ही ऊपर जाएंगे, 8 तो नीचे आने ही आने हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस है, आपको भी पता है, बट आप लोगों को वो न्यूज़ आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि आप वो सब भूल जाते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है कि कोई अगर बोल रहा है ये शेयर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वो बढ़ता नहीं है, वो नीचे आता है। वो चीज़ को आपको ख्याल रखना है, एक्सपीरियंस से आपको सीखना है।
आपने क्या गलतियाँ की है। जैसे मैंने आपको एक्सेल का बताया कि अगर आपने एक्सेल मेंटेन किया है तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये शेयर मैंने प्रेडिक्शन करके लिया था, इसके लिए मैं गलत हूँ, तो फ्यूचर में आप प्रेडिक्शन करना छोड़ देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना प्रॉफिट रेगुलर इंटरवल पे बुक किया कीजिए। जब भी करेक्शन होता है मार्केट में, मैं आप लोगों के लिए स्टॉक मार्केट टिप्स इसके लिए बनाता हूँ कि आप लोगों को रिलेट कर सकूँ कि ऐसा होता है मार्केट में, जो मैं आपको कंटिन्यूसली बोलते आ रहा हूँ। अगर आप उससे सीखेंगे नहीं, इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, तो आपका प्रॉफिट होगा नहीं। 15 दिन प्रॉफिट लोगे, 10 दिन नुकसान करोगे, फिर सोचोगे यार इतना पैसा इतना टाइम देकर अपने को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का आप ख्याल रखिए। आप खुद देखेंगे कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना बढ़ रहा है। मैं आपको कभी नहीं बोला हूँ, किसी भी वीडियो में नहीं बोला हूँ कि आप मेरे चैनल पे देखिए आपका 1 लाख का मैं 2 लाख एक साल में बना के दूंगा। जो ऐसा बोलते हैं, भले ही उनके लोग देखने वाले, व्यूज़ आने वाले आते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं करना। जो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट समझता है वो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब भी करता है और मेरे लाइव शोज़ में रेगुलर भी आते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो भाई फ्यूचर्स में भी हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी हैं, बट स्टिल दे आर वाचिंग बिकॉज दे नो कि हाँ भाई ये बंदा बोल रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बंदा जो देता है उसका कितना लेवल काम करता है, ये उन्होंने देखा है। तो ये आपको भी देखना होगा, आपको सीखना होगा, तब भी आप इस पे आगे बढ़ पाएंगे। और स्टॉक मार्केट को जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी बताए हैं कि एज ए गैम्बलिंग मत लीजिए, ये एज ए ट्रेड, एज ए बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप उस पर रिसर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप एक्सेल मेंटेन कर रहे हैं, आप कोई शेयर बाई कर रहे हो, तो भाई क्यों कर रहे हो बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, भाई आपने वो बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। हज़ारों बिजनेस है मार्केट में, आप वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं। रीज़न है कि आपको उसका नॉलेज है, रीज़न है कि आपको पता है कि भाई हाँ अगर लॉस होगा तो इतना होगा जो मैं संभाल सकता हूँ। ये सारी चीज़ें सिंपल है, ये एक बिज़नेस है। अगर आप इसे बिजनेस के जैसा करेंगे तब भी आप इसमें प्रॉफिट लेंगे। अगर आप गैम्बलिंग जैसा करेंगे कि भाई मेरे दोस्त ने बोला, ये अंकल ने बोला, वो क्या बोलते हैं टीवी ने बोला, आप खुद देखिए आप कितने बार प्रॉफिट में ऐसे टिप्स पे। मैं कभी भी टिप्स नहीं देता, मैंने कभी भी ये नहीं बोला है किसी भी बायर को कि भाई हाँ ये टिप्स है, आप ये बाई करो आपको प्रॉफिट होगा। सजेशन देता हूँ, आप मेरे पूरे वीडियो देखा कीजिए, आपको कहीं ना कहीं सजेशन मिलेंगे, किसी ना किसी वीडियो पे सजेशन मिलेंगे, और जिस दिन मिलेंगे पक्का पक्का आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए आपके फैमिली फ्रेंड्स पे, ताकि जो लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उन तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और ये मेरी ईमेल आईडी है rajmarketanalysis@gmail.com। आपको कोई भी डाउट है आप मेरी ईमेल आईडी पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर मेरे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। Thank you so much. Have a nice day.